और युवतियों को पूरी तरह से कन्वर्ट करवा देते हैं। देश में यही तो आरएसएस का खेल चल रहा है। पर्चा जो लीक हुआ था जिसमें बताया गया था हिंदू युवकों को कि किस तरह से मुसलमान लड़कियों को फांसना है, यह सब कुछ सच है। किस तरह से मुसलमानों को कमजोर करना है, यह सब कुछ सच है। इनका प्लान यही है और भगवा लव ट्रैप सच है। यह बात याद रखिएगा। कुछ अंश दिखाना। लखनऊ के गोसाईगंज के इलाके में अलग ही खेल चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरह से छूट दी हुई है अपने लोगों को। कानून अब बराबर नहीं रह गया है। मुसलमानों के लिए वही कानून अलग है और हिंदू समुदाय के लिए वो कानून अलग है। आज तक की ये रिपोर्ट है जो कि शायद अब हटा ली जाएगी, इसीलिए आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हिंदू समुदाय के लोगों ने और हिंदू संगठनों ने मिलकर 8 मुस्लिम जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाया। जो मुस्लिम संगठन है उनको काफी झटका लगा है और हिंदू समाज ने मिलकर 8 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। सोचिए, जो कन्वर्जन वाला कानून है उस पर मुसलमानों पर एनएसए लग जाता है और यहां खुल्लम खुल्ला देश के बड़े बड़े बाबाओं को बुलाकर हिंदू संगठन ऑर्गेनाइज तरीके से फुली प्लान करके 8 मुसलमान युवक और युवतियों को पूरी तरह से कन्वर्ट करवा देते हैं। देश में यही तो आरएसएस का खेल चल रहा है। पर्चा जो लीक हुआ था जिसमें बताया गया था हिंदू युवकों को कि किस तरह से मुसलमान लड़कियों को फांसना है, यह सब कुछ सच है। किस तरह से मुसलमानों को कमजोर करना है, यह सब कुछ सच है। इनका प्लान यही है और भगवा लव ट्रैप सच है। यह बात याद रखिएगा। कुछ अंश देखना आपको जरूरी है। देखिए, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद ये 2 ऐसे मामले हैं जिनके महज जिक्र भर से सभी के कान खड़े हो जाते हैं। इस ऊंचे से मंच पर लग रहे जय श्री राम, जय भोले के नारों के बीच धर्म परिवर्तन का खेल खेला गया। दरअसल लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में हुए एक आयोजन में 8 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसे घर वापसी का नाम दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप जो पंडाल देख रहे हैं, जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये हिंदू। लेकिन जिसका ईमान कच्चा और नकली हो वही तो इस्लाम को छोड़ेगा। जहां सारी दुनिया इस्लाम की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में कोई मुसलमान इस्लाम से दूर हो तो फिर तो ये उसकी कमी है, उसका नुकसान है, वो खसारे में है। तवज्जो आपकी पूरी रहनी चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर कोई इस्लाम छोड़कर जा रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है, उसमें इस्लाम का कोई नुकसान नहीं है। अब लड़कियों के दिमाग की नसों को थोड़ा सा फ्री करने के लिए ये महिला को दिखाना चाहूंगा। ये मुस्लिम महिला है, तनुज नाम के लड़के से कुछ साल पहले इसने शादी कर ली, ठीक है। इसके बाद उस तनुज ने, जिसका दिमाग सनातनी धर्म से जुड़ा हुआ था और जो सिखाया गया था हिंदू समाज के द्वारा और हिंदू संगठनों के द्वारा, शायद उसी को फॉलो करते हुए कुछ वक्त तक उसने अपनी मुस्लिम पत्नी को कन्वर्ट करके, जिसे हिंदू बनाया था, उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। इसके बाद जब मन भर गया तो कुछ वक्त की बात नहीं बल्कि ये 17 साल पुरानी बात है, 17 साल तक इसके साथ मारपीट करता रहा। हालात ऐसे बना दिए गए कि इस महिला को दूसरों के साथ सोने के लिए मजबूर करने लगा, क्योंकि उसका मन भर चुका था। अब मोदी सरकार ने बेरोजगार किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए अपनी बीवियों तक को अंधभक्त दूसरे के बिस्तर पर भेज सकते हैं। लेकिन यहां हाल और बुरा है, क्योंकि लड़की मुसलमान थी और मियां बीवी के बीच क्लैश होता ही है, तो उसको सबक सिखाने के लिए कह लीजिए या परेशान करने के लिए। सोचिए, जो इस्लाम छोड़ के आई हिंदू बन गई और जिस पति के साथ वो रहने लगी वो हिंदू पति कहने लगा कि दूसरे के साथ सो और मुझे पैसा कमा के दे। पूरा बयान सुनिए। योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, योगी जी मुझे इंसाफ दे दो। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 17 साल पहले तनुज नाम के आदमी से शादी हुई थी। मैं मोमडन परिवार से थी। मैंने इसके लिए अपना पति छोड़ दिया, अपना घर से। इसकी फोटो है, ये देखो, अलग अलग नाम से आधार कार्ड बनवा रखे हैं। इसमें अलग एड्रेस है, देखो इसमें अलग एड्रेस है, देखिए बनवा रखा है। ये देखो सर, इसकी नेट प्लेट बनवा रखी है। ये देखिए सर, ये देखो अलग अलग नाम से बना रखे हैं। ये देखो अलग अलग कंपनियों के कार्ड बनवा रखे हैं। ये देखो, ये दूसरी कंपनी का कार्ड है। ये देखो इसमें वकील बना हुआ है। बहुत परेशान करता है ये सब पुलिस के हैं। और तो देखो इतने सारे ये कारतूस है, इन्हें मारने की धमकी देता है। बहुत परेशान करता है पुलिस। अब सुनिए गोरखपुर महाराजगंज में क्या हुआ। एक हिंदू भाई ने अपनी सगी बहन को बीच सड़क पर गर्दन, पेट, सर, पीठ, जांग, पूरे जिस्म में चाकुओं से गोद डाला। वो तो अच्छा हुआ कि आसपास के लोगों ने जैसे तैसे रोका और फिर उस भाई को बुरी तरह से पीट डाला। जब खबर की पड़ताल करी, जो मैं अब ये वीडियो पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, माफ कीजिएगा, तो पता ये चला कि गांव के ही दूसरे लड़के के साथ उसकी बहन सूरज के ही बहन के संबंध थे, प्रेम प्रसंग था और वो उससे शादी करना चाहती थी। भाई इनकार कर रहा था, बहन मान नहीं रही थी। बस इतनी सी बात पर जान से मारने की कोशिश सगी बहन को करी है। कौन से धर्म सता सूरज मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
हमारा मुल्क बेहाल इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने अपनी सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए नौजवानों को बेरोजगार किया हुआ है। अब बेरोजगार जो उनको रखा हुआ है, तो बेरोजगार गले में भगवा गमछा डाले, चाइना का फोन लिए, अंबानी का 1.5 GB का रोज का इंटरनेट लिए नफरत फैलाते हैं, भगवा गले में डालकर गुंडई करते हैं। मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में जहां चिकन नॉनवेज हर जगह मिलता है भाई साहब, नॉनवेज किस रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, वहां घुसकर हिंदुत्व के आतंकवादियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और किचन में और उस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करी। अब एक बात फिर से एक अलग बात बोलने जा रहा हूं, लेकिन हकीकत है, ओयो के जमाने में वफादारी की उम्मीद ना करें। कहानी बड़ी टेढ़ी है, समझने वाले समझ गए होंगे। जैसे एक एसडीएम का और वो ज्योति होती, नाम सुना है? हाँ, पत्नी थी, सब कुछ था, सही था, सफाई कर्मी था, पढ़ा लिखा कर बीवी को बना दिया कलेक्टर, तो बीवी के भड़ गए भाव, लग गए पर। ऐसी खबर एक और सामने आई है। बस्ती उत्तर प्रदेश के इलाके से एक गरीब पति ने अपने खेत बेचकर बीवी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया। नर्स बनने के बाद पापा की परी, जो पति की परी हो गई थी, उसे लगा कि अब तो ज्ञान की छड़ी आ गई है मेरे पास, और भाई साहब ऐसा पढ़ाया और वो ऐसी नर्स बनी कि स्कूल प्रबंधक के भांजे के साथ फरार हो गई। अब क्या रह गया भाई जिंदगी में, लौंडों की जिंदगी में यार, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? भैया ये जो सिंगल है वो तो सिंगल है, जो शादीशुदा है ससुर है वो भी टेंशन में आ गए। जो सिंगल है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर जो है, अपनी बंदी को लेकर टेंशन में आ गई है, ससुरी गलत तो नहीं कर रही। अभी तो जो रिलेशनशिप में होते हैं लौंडे, या मतलब प्यार के चक्कर में होते हैं, वो ही शक करते रहते हैं यार किसी और से तो बात नहीं कर रही, आराम हुआ, तरफ होगा बिजी था इतनी देर से, आधे घंटे तक बिजी, उसके बाद भी बिजी, नानी से इतनी देर कौन बात करता है, ये और चीजें बढ़ रही हैं भाई साहब। उधर पति पत्नी जो शादीशुदा इंसान हुआ करते थे वो खुश रहा करते थे, अब वो भी टेंशन में आ गए ऐसी वारदात देख देख कर। और भाई आएगा नहीं पति टेंशन में, आदमी दिन रात कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, सिर्फ ये बात वो नहीं है कि यार गरीब इंसान, मान लीजिए भैया कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी है,